सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल तो शुरू करना चाहता हूं कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच की इंडिया के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन छोड़ के आ गया और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास आना था। तो अपने उधर लोगों से बात कर रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द स्टार्ट ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया? बिकॉज एक एनवायरनमेंट चल रहा है, आपने उसको देखा होगा, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी नॉट हैप्पी, मीडिया नॉट हैप्पी, सिविल सोसाइटी। ये पाकिस्तानियों का काम था, मुसलमानों का काम था अमेरिका के झंडे जलाना। नो, देयर सम सेक्शंस इन इंडिया जो उनके झंडे जला रहे हैं। सो पहले तो मैं स्टार्ट यहां से करना चाहता हूं, देन वी विल गो टू द मिडिल ईस्ट। आपसे वहां की भी खबर लेनी है। देखिए, जब ये फरवरी में आए थे मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो इंडिया ने लग्जरी कार्स और कुछ चंद आइटम पे टैरिफ्स गिरा दिए थे पहले ही। तो मैंने द डिप्लोमेट में एक आर्टिकल लिखा था सेइंग प्रीएम्प्टिवली बेंडिंग द नी कहकर कि नरेंद्र मोदी इज प्रीएम्प्टिवली। तो ये इंडिया में काफ़ी चर्चा चले गया। राहुल गांधी ने भी कह दिया नरेंद्र सरेंडर, कि मोदी जो बार बार ये कह रहे हैं ना कि मैंने सीज फायर करवाया, और उसके मतलब ही इज़ नॉट। जयशंकर ने भी कहा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी कहा कि ये बेसिकली बायलैटरल था। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया कि हमारी बहुत पिटाई हो गई, बस करें, और फिर हमने सीज फायर कर दिया। दैट इज़ द इंडियन नैरेटिव ना। लेकिन उसका असर ट्रंप पे नहीं हो रहा है। तो इंडिया में एक नया नैरेटिव ऐसा आ गया है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे, ये इन्होंने कुछ नहीं किया, बेसिकली ही इज ए वीक लिंक। तो अब वो उसको शोर अप करने के लिए अभी फॉर एग्जांपल इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक लंबा अनाउंसमेंट किया कि फ़ोन कॉल पर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा कि वी डिडंट आस्क फॉर मीडिएशन, वी डोंट नीड मीडिएशन, वी विल नेवर एक्सेप्ट मीडिएशन। ही मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर दी मीडिएशन की। उसके बाद फिर ट्रंप ने फिर दोबारा कहा कि मैंने पीस करवाया। फिर आसिम मुनीर के लंच के बाद भी कह दिया उन्होंने। सो ही इज फेसिंग दिस प्रेशर, आई थिंक डोमेस्टिकली, कि कहीं बात लग ना जाए कि मैं डर गया, ट्रंप के सामने झुक रहा। वो बात होगी तो इनका फिर डोमेस्टिक मतलब नुकसान हो जाएगा। लोकल इलेक्शंस में, बिहार के इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। फोन पे इनको जो रीड आउट है, इंडिया का रीड आउट है, उसके मुताबिक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनको कहा वापसी में आप रुकते हुए जाइए, वी कैन हैव डिनर। और ये खुद बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई इनवाइटेड हिम टू कम एंड हैव डिनर। मुझे लगता है ही वाज गोइंग टू सडनली प्रोड्यूस आसिम मुनीर और कह दिया देखो मैंने इन दोनों की बात करवा दी। आई थॉट समथिंग लाइक दैट वाज कुकिंग इन द व्हाइट हाउस। इनफैक्ट एक दो लोगों की बात भी सुना कि शायद इंडियन इंटेलिजेंस को पता चल गया, इसलिए मोदी डिडंट स्टॉप। लेकिन मोदी ने कहा मेरे प्री अरेंज विजिट्स हैं, और फिर वो क्रोएशिया भी गए ना, मतलब क्रोएशिया गए, फिर उसके बाद ये जो स्पीच देने आए हैं। सो ही इज अज्यूमिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए मोदी जब अमेरिका में होते हैं, इंडिया में होते हैं, उतना कवरेज उनको नहीं मिलता यूएस में, तो ये सारे चीज़ों का यूएस में कवरेज नहीं मिलेगा। सो ही कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो देयर विल बी नो रिएक्शन। अब यही बात कोई मतलब आप यहाँ पर रह के करें, कनाडा में करें, देन जहाँ पे वेस्टर्न मीडिया पिक करती है, देन वी विल सी व्हाट ट्रंप विल रिएक्ट। देखिए ट्रंप इज वेरी केयरफुल, मतलब किसी ने उनको ब्रीफ किया है कि आदमी की ईगो को पैम्पर करते रहे तो वो बार बार तारीफ करते रहता है। यू नो ही अंडरस्टैंड्स दैट दैट इज इम्पोर्टेंट, सो दैट हैज उसके दिमाग में वो बात स्टिक हो गई है। ही डजंट डू दैट फॉर अदर्स। लाइक कभी आपने नेतन्याहू की आपने देखा कुछ तारीफ करते हुए एज ए पर्सन? नो। लेकिन नेतन्याहू को जो चाहे वो मांगा वो दे देता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप ये इस वक्त मिडिल, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त जिनेवा में आई थिंक, और वो मिल रहे हैं उन लोगों से, आपको क्या नजर आता है ये क्या कर रहे हैं? ईरान कहता है हम अभी इनसे बात नहीं करना चाहते, बात भी कर रहा है और कह रहा है वो स्ट्राइक्स बंद करें,
आज मैं हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मैंने भी दिमाग नहीं बनाया, मैं 2 हफ्ते लूंगा। ये 2 हफ्ते से क्या मुराद है, और ये जो टॉक्स हो रही हैं इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आप लोगों ने चांस मिस कर दिया। आप लोग नैरेटिव फैला देते कि आसिम मुनीर ने बात की और अब ट्रंप ने 2 हफ्ते डिले कर दिया। जैसा अर्नब गोस्वामी वगैरह नैरेटिव बनाते हैं इंडिया में बैठ के, वेदर इट इज फैक्ट और नॉट, आप लोग बना सकते थे। मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि उसी के बाद, मीटिंग के बाद ही उसने कहा ना। लेकिन उससे पहले तो अफवाह ये थी कि वो G7 छोड़ के आए ताकि ही विल अटैक टुडे, मतलब एक्सपेक्टेशंस थे आज या कल के। इनफैक्ट अभी भी वॉशिंगटन में लोग कह रहे हैं कि ये फिर ईरानियंस को झूठ बताने के लिए कह रहे हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि 2 हफ्ते से पहले ही अमेरिका विल अटैक, ये नियोकॉन्स कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है बिटवीन नियोकॉन्स और मैगा। तो एक तरफ स्टीव बैनन है, तुलसी गैबर्ड है, और टक्कर कार्लसन है, जो बिल्कुल अमेरिका को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते इराक की तरह इन दिस होल प्रोसेस, क्योंकि उनका सवाल ये है कि भाई आप रिजीम चेंज क्या कर रहे हो? सीरिया में जो किया आपने बेसिकली आईसिस के हवाले कर दिया। क्या, हाउ इज दिस पॉजिटिव? ये सवाल है टक्कर कार्लसन का। जो टेड क्रूज के साथ डिबेट आप देखें, लंबा वाला 2 घंटे का है, बट इट्स क्वाइट रिवीलिंग अबाउट द इनसाइड थिंकिंग रिपब्लिकन पार्टी के अंदर क्या टेंशंस चल रहे हैं। तो जो मैगा का क्राउड है वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा। 6-7 हज़ार के करीब अमेरिकन मारे गए, 2 अफगानिस्तान और इधर मिला के तकरीबन $5 ट्रिलियन का खर्चा हो गया, 20 साल लग गए। लाइक व्हाट डिड वी गेन फ्रॉम दैट? नथिंग। सो वो कह रहे हैं कि भाई हम क्यों और एक ऐसी जंग शुरू करें। इनफैक्ट टक्कर कार्लसन ने टेड क्रूज से पूछा ईरान की आबादी क्या है, टेड क्रूज को नहीं पता था। इस 92 मिलियन है, मतलब इट इज 25-30, जैसा उस जमाने में जब इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका गया था, वो 20-20, 25-25 मिलियन के छोटे छोटे मुल्क थे। अब इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दें तो सोचिए आप पूरे कितनी गंद मच सकती है पूरे रीजन में। वहां पर हिजबुल्लाह जैसे 10-15 ग्रुप्स निकल सकते हैं ईरान के अंदर से ही, यू नो। एंड सो पीपल आर सेइंग कि व्हाट्स द एंड गेम? अगर आप ऐसा कह रहे हो कि हम रिजीम चेंज करा देंगे, नहीं, आप कमज़ोर कर देंगे रिजीम को, जिसके वजह से कुछ भी निकल सकता है उसमें से। आपकी डिज़ायरेबल गवर्नमेंट्स कायम होंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं दे सकते ये कौन वाले। बस वो इजराइल को सेव करें, बस ज़िंदगी का एक ही मकसद है उनका और अमेरिका का कि इजराइल को सेव करते रहे, नेतन्याहू को सपोर्ट करते रहे। बट आई थिंक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि देयर इज़ अ चांस कि अगर, देखिए, ट्रम्प वांट्स अ डील। ये इरानियंस, आई एम सरप्राइज कि इरानियंस आर नॉट एबल टू मैनेज हिम। कैनेडियंस ने इनको बेवकूफ़ बना के नाफ्ता 2.0 अपने फेवर में कर लिया था। ऑल दे नीड टू डू इज, अभी तो खैर डायरेक्ट अब नेगोशिएशन शुरू हो गए ना। स्टीव विटकॉफ ने 3-4 बार डायरेक्टली बात की है अब्बास अरागची से, उनके फाइनेंस में, और फिर अब यूरोपियन से कल बात होने वाली है। यूरोपियंस की पोजीशन इज वेरी सिमिलर टू ट्रम्प, जीरो एनरिचमेंट वो भी कह रहे हैं, बट दे डोंट वांट ए वॉर। लेकिन सबसे बदमाश बरतानिया है, वॉर ना करे लेकिन वो भेज रहा है, फौजें भी भेज रहा है, एयरफोर्स भी भेज रहा है, नेवी आ गई है, ब्रिटेन की नेवी इसराइल की मदद के लिए। सो ही इज डिफेंडिंग इसराइल बट ही इज आल्सो प्रिटेंडिंग टू बी कि हम ऑफेंस नहीं करेंगे, ही वांट्स पीस। सो ईरान, मैं उनकी लॉजिक अभी तक समझा नहीं। अगर उनको बम नहीं बनाना है तो फिर एनरिचमेंट के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ये आपने पहले भी बात की थी, सही कह रहे हैं। आई हैव नॉट, अभी तक मेरे समझ में नहीं आए, और मैंने जितने भी उनके प्रॉक्सीज को सुना है उससे लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि क्या ज़रूरत है। और अगर आप अभी पीस कर लेते हैं अमेरिका के साथ, एनरिचमेंट रोक दें, यूनिवर्सिटीज़ में करें रिसर्च, हो सकता है 10-15 साल के बाद आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए, हालात बदल जाए और ईरान में फिर वो अमेरिका अलाउ कर दे। वैसे भी अमेरिका की जो इन्फ्लुएंस है दुनिया पे, जो कब्जा है, वो कम होते जा रहा है। तो यू विल बी एबल टू परहैप्स हैव मोर फ्रीडम इन अनदर 10-15 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उनकी डिप्लोमेसी कैसी चल रही है। बिकॉज यकीनन थोड़ा बहुत तो डैमेज हुआ है ना उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को। तो और फिर उसको रीबिल्ड करना इज नॉट दैट इजी। देखिए, इतने 25-30 साल से अब यहाँ पहुंचे हैं ये।
तो अगर ये 5-10 साल पीछे ढकेल दिया इजराइल तो क्या मतलब इनको मिला क्या, खाया ना पिया ग्लास फोड़ा वाली बात हो गई ना। सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लॉजिक कि इतना देर ड्रैग करने की क्या जरूरत है, क्या बार बार मिलने से क्या पोजीशंस चेंज हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार एटलीस्ट 100 बार तो कह दिया था कि आई डू नॉट वांट टू सी ईरान विथ न्यूक्लियर वेपन्स, तो आपने उसको उनको कन्विंस भी नहीं कर सका। लाइक इतनी जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुए, 5 मीटिंग्स हुए हैं विटकॉफ के साथ, इन्होंने क्या कन्विंस किया उनको, लाइक व्हाट हैव दे कन्विंस्ड अमेरिका। उल्टा इरिटेट कर दिया ट्रंप को। तो इरिटेटेड है कि कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हो रही, जनरली इरिटेट कि ट्रंप भी वही कर रहा है, पुतिन भी वही कर रहा है और ये भी वही कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, मतलब इज नो प्रोग्रेस। एंड ही थिंक्स ही इज ऑफरिंग ए गुड डील। भाई सैंक्शंस लिफ्ट कर रहा है, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल सही है, बात तो सही है कि सैंक्शंस लिफ्ट कर रहे हैं और उनको क्या चाहिए, लेकिन